हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और इसके ए सी साइड ये इक्वल है बी डी साइड के। ये हमें दिया गया है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो हमें शो करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे नोट करते हैं। गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और हमें गिवन है कि इसके जो डायगोनल AC डायगोनल है वो BD डायगोनल के इक्वल है, यानी AC ये इक्वल है BD डायगोनल के। और हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल। जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ABC ये एक ट्रायंगल है और BDA ये एक ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन दोनों ट्रायंगल में AB साइड यानी कि ट्रायंगल ABC में और BAD में AB साइड कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि AB ये इक्वल है, AB इक्वल है BA के और इसका रीजन होगा कॉमन है ये। और यहाँ पे ट्रायंगल ABC में AC साइड ये इक्वल होगा ट्रायंगल BAD के BD साइड के। ये हमें गिवन है कि AC डायगोनल इक्वल टू BD डायगोनल के। तो यहाँ पर AC ये इक्वल होगा BD के और ये हमें गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में BC साइड BAD ट्रायंगल के AD साइड के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC ये इक्वल होगा AD के और इसका रीजन होगा कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इन दोनों ट्रायंगल में 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो जिससे हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BAD के और ये हमारा साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी S इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ये एंगल B इक्वल होगा एंगल A के। क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल B ये इक्वल होगा एंगल A के और ये होगा CP/CT रूल के द्वारा। हमारा जो है AD साइड BC साइड के पैरेलल है और AB को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लेते हैं तो इनके जो एंगल A और एंगल B जो होगा ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेगा और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि एंगल
प्लस एंगल बी ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, और इसका रीजन होगा कि ये को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और इसके पहले हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, 90 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी भी इक्वल होगा 90 डिग्री के। अब एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गई 90 डिग्री, और एंगल बी की भी वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के, और ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के, और एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल डी के, और इसकी भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी 90 डिग्री के। अब हमें चारों एंगल की वैल्यू पता चल गई कि चारों एंगल आपस में 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और ये चारों इक्वल हैं 90 डिग्री के। किसी भी पैरेललोग्राम जिनके चारों एंगल 90 डिग्री के हों उन्हें हम रेक्टेंगल कहते हैं। आर एंगल आर ऑफ 90 डिग्री इज therefore ABCD is a rectangle। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूव। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।